जय सिया राम। आज का यह विश्लेषण बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 21 मार्च से 31 मार्च 2026 के बीच बनने वाला ग्रह गोचर सोने के भाव में असाधारण हलचल पैदा कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कोई घोषणा जरूरी है, डिक्लेरेशन जरूरी है, डिस्क्लेमर जरूरी है कि यह वीडियो केवल ग्रह गोचर के आधार पर धातुओं के बाजार के विषय में बताया विश्लेषण है। ये किसी भी प्रकार से निवेश की सलाह नहीं है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो एक तरफ सूर्य मीन राशि में है, शनि अस्त अवस्था में है, राहु कुंभ में सक्रिय है और बुध मार्गी होकर के शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो शुक्र 25 मार्च को मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। जबकि दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में मार्गी होकर के दीर्घकालिक स्थिरता देने का प्रयास करेंगे। मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांत कहते हैं कि जब जल तत्व की राशि मीन में सूर्य हो, शनि अस्त हो और राहु सक्रिय हो, तो विश्व के आर्थिक बाजारों में अस्थिरता बढ़ती है। ऐसे समय में अक्सर गोल्ड को सेफ हेवन एसेट के रूप में देखा जाता है। तो क्या 21 मार्च से 31 मार्च के बीच गोल्ड प्राइस में बड़ी उछाल आने वाली है या फिर अचानक भारी गिरावट भी देखने को मिल सकती है? तो आइए ग्रहों के इस जटिल खेल को मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार विस्तार से समझते हैं। सूर्य का मीन राशि में गोचर और गोल्ड का मार्केट क्या कहता है। 21 मार्च से 31 मार्च की शाम 7:55 तक सूर्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में और मीन राशि में गोचर करेगा। मीन राशि जल तत्व की राशि है और मेदिनी ज्योतिष के अनुसार यह तरल संपत्तियों, कीमती धातुओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बहुत ही गहराई से जुड़ी होती है। जब सूर्य इस राशि में आता है तो अक्सर गोल्ड और सिल्वर में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। इसका सीधा सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि बड़े निवेशक सोने की ओर आकर्षित होते हैं, बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ती है, अचानक तेज उछाल भी संभव हो जाता है। इसके बाद आता है चंद्रमा की चाल और बाजार की मनोवृत्ति इस कालखंड में किस प्रकार की रहने वाली है। 21 मार्च को चंद्रमा मेष राशि में रहेगा। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और यह बाजार में तेज भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। इसके बाद 22 मार्च से 25 मार्च के बीच चंद्रमा वृषभ राशि में रहेगा। मेदिनी ज्योतिष में वृषभ राशि को धन और कीमती धातुओं की राशि माना जाता है। इस दौरान अक्सर देखा गया है कि सोने की मांग बढ़ती है, निवेशकों का भरोसा मजबूत होता है और कीमतों में स्थिरता आती है। इसीलिए 22 से 25 मार्च के बीच में गोल्ड प्राइस में सपोर्ट जोन बनने की संभावना बढ़ रही है। 25 मार्च सबसे महत्वपूर्ण मोड़ या दिन साबित होने वाला है। 25 मार्च इस पूरे समय का सबसे निर्णायक दिन साबित हो सकता है क्योंकि इस दिन कई बड़े ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं। नंबर 1, शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेगा। 25 मार्च की रात को 4:29 पर शुक्र अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में प्रवेश करेगा। शुक्र को विलासिता, वैभव और कीमती धातुओं का कारक ग्रह माना जाता है। जब शुक्र मेष में प्रवेश करता है तो अक्सर गोल्ड मार्केट में अचानक तेजी की लहर आ जाती है। राहु का नक्षत्र परिवर्तन 25 मार्च की शाम 5:29 पर राहु शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेगा। राहु को बाजार का मायावी और स्पेकुलेटिव ग्रह कहा जाता है। राहु की सक्रियता का अर्थ होता है अचानक तेजी, अचानक गिरावट या अप्रत्याशित वोलेटिलिटी।
इसीलिए 25 मार्च के बाद गोल्ड मार्केट में बड़ा स्विंग आना संभव है। बुध का मार्गी होना सूचना और ट्रेडिंग का ग्रह है बुध। 20 मार्च को बुध मार्गी होकर के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेगा। बुध को व्यापार का, सूचना का, ट्रेडिंग का ग्रह माना जाता है। जब बुध मार्गी होता है तो बाजार में सूचना का प्रभाव बढ़ जाता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी तेज हो जाती है और स्पेकुलेटिव मूवमेंट्स बढ़ते जाते हैं। इसका असर अक्सर गोल्ड के फ्यूचर मार्केट में दिखाई देता है। देवगुरु बृहस्पति जो कि स्थिरता के कारक माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में मार्गी होकर वर्तमान में गोचर करेंगे। बृहस्पति को दीर्घकालिक निवेश, स्थिरता और आर्थिक संतुलन का ग्रह माना जाता है। जब बृहस्पति मार्गी होता है तो लंबी अवधि के निवेशक सक्रिय होते हैं। सेफ एसेट्स में निवेश बढ़ता है। गोल्ड की कीमत को मजबूत सपोर्ट मिलता है। इसीलिए बृहस्पति की यह स्थिति गोल्ड के लिए दीर्घकालिक रूप से सकारात्मक संकेत दे रही है। अब दूसरा ग्रह जो है शनिदेव, वो अस्त हो गए हैं 13 मार्च को। तो 24 मार्च को अस्त की अवस्था में ही शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे, लेकिन अस्त ही रहेंगे। मेदिनी ज्योतिष में शनि को अनुशासन, व्यवस्था और आर्थिक संतुलन का ग्रह माना जाता है। जब शनि अस्त हो जाता है तो बाजार में अनिश्चितता बढ़ जाती है। बड़े निवेशक अचानक रणनीति बदलते हैं। कमोडिटी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए 24 मार्च के बाद गोल्ड के मार्केट में असामान्य उतार चढ़ाव संभव है। 27 से 29 मार्च को बाजार भावनात्मक रहेगा, क्योंकि उस दिन चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेगा। कर्क राशि का संबंध है सुरक्षा, भावनात्मक निवेश और सेफ हेवन एसेट। इस दौरान अक्सर ये देखा गया है कि लोग जोखिम भरे निवेश से बचने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से गोल्ड में निवेश बढ़ता है और कीमतों में तेजी आती ही आती है। 29 से 31 मार्च के बीच में अंतिम चरण रहेगा, जब 29 मार्च के बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा। सिंह राशि नेतृत्व और शक्ति की राशि है। इस दौरान बड़े फंड्स सक्रिय हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी आ सकती है। गोल्ड प्राइस अचानक स्पाइक कर सकता है। तो गोल्ड प्राइस के लिए जो प्रिडिक्शन बनती है मेदिनी ज्योतिष के अनुसार, वो इस प्रकार है। इन सभी ग्रह स्थितियों को देखते हुए संभावित ट्रेंड इस प्रकार से हो सकता है। 21 से 24 मार्च हल्की वोलेटिलिटी लेकिन सपोर्ट बना रहेगा। 24 से 26 मार्च के बीच में अचानक मार्केट स्विंग करेगा। 25 से 28 मार्च के बीच में तेजी की संभावना है और 29 से 31 मार्च के बीच हाई वोलेटिलिटी और पॉसिबल है कि ब्रेकआउट भी हो। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या चेतावनी हो सकती है? मेदिनी ज्योतिष संकेत दे रहा है कि 21 से 31 मार्च के बीच गोल्ड मार्केट शांत नहीं रहेगा। अचानक से तेजी आएगी, अचानक से गिरावट होगी, बड़े इंट्राडे स्विंग भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इस कालखंड में बेहद जरूरी है। लॉन्ग टर्म के क्या संकेत हैं? देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने के कारण दीर्घकालिक रूप से गोल्ड के लिए संकेत अभी भी सकारात्मक बना रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बावजूद गोल्ड का लॉन्ग टर्म ट्रेंड मजबूत रह सकता है। तो मित्रों, जब सूर्य मीन में, राहु कुंभ में, शनि अस्त और शुक्र मीन से मेष में प्रवेश करते हैं, तो जैसी स्थिति बनती है वो अक्सर कमोडिटी मार्केट में बड़े फाइनेंशियल स्टॉर्म्स लाती है। इसीलिए 21 से 31 मार्च का समय गोल्ड मार्केट के लिए बेहद संवेदनशील हो सकता है। अगर आप गोल्ड, सिल्वर,
कमोडिटी मार्केट या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ग्रह का योग इस कालखंड में सामान्य नहीं रहने वाला है। वैसे मित्रों, यह विश्लेषण ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित है और केवल शैक्षणिक और ज्योतिषीय अध्ययन है। इसे निवेश की सलाह कदा बिल्कुल ना मानें। यदि आप निवेश करते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको चांदी के विषय में, मार्केट के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।